इस क्लास में बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पुराने क्वेश्चन पेपर और उनके सलूशन के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं 2024 के 6 सेमेस्टर को करिकुलर पेपर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो आप भी जानते हो, आप BA BSc BCom BBA किसी भी सेमेस्टर में हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी सेमेस्टर नहीं, किसी भी स्ट्रीम से हो और 6 सेमेस्टर के अंदर हो, तो सबका को करिकुलर का पेपर यही होता है, सभी को यही सेम पेपर देना होता है। और ये एक MCQ पैटर्न पे पेपर होता है, ये बात तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो देखो आप इनको अच्छे से ऑब्जर्व करना, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर है, आप जानते ही हो विद्यापीठ के अंदर लास्ट ईयर के को करिकुलर से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं नेक्स्ट ईयर में, तो इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना। ठीक है, चलिए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इस बार अपने एग्ज़ाम देते हो और आपको उन पेपर का सलूशन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, हमको अपने पेपर इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हो। ठीक है, जितने भी MCQ पैटर्न पे एग्ज़ाम आप देते हो, उनका अगर आपको सलूशन चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने पेपर सेंड कर देना, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। हम जल्दी से जल्दी उनका सलूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस पेपर के बारे में। ये पेपर लास्ट ईयर 1.5 घंटे का था और 100 मार्क्स का था। इस बार भी वही होने वाला है आपको। ठीक है, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा और 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, संवारना शामिल है। संवारना मतलब क्या, संवार लूँ वो वाला गाना है, तो उसका मतलब क्या होता है, अपना ख्याल रखना, अपने मसूड़ों और दांतों की देखभाल रखना, त्वचा की देखभाल आदि। तो तीनों सही है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, व्यक्तित्व का तात्पर्य, व्यक्तित्व से तात्पर्य, तो व्यक्तित्व से तात्पर्य क्या है, व्यवहार, विचारों और भावनाओं के अद्वितीय पैटर्न। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। व्यक्तित्व विकास को आधार देने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो देखो यार, आनुवंशिकी, प्रारंभिक अनुभव, सांस्कृतिक मानदंड, सभी क्या इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट, व्यक्तित्व का पर्यावरणीय निर्धारक है, तो विरासत में मिले लक्षण किसी भी व्यक्तित्व का पर्यावरणीय निर्धारक है। ठीक है, पांचवा, ड्रेस का चयन के आधार पर करना चाहिए, तो देखो यार, ड्रेस का चयन अवसर मतलब आप जा कहाँ रहे हो। ठीक है, आप किसी फ्रेंड के घर जा रहे हो, मिलने जा रहे हो, या किसी शादी के फंक्शन में जा रहे हो, तो उसके अवसर के डिपेंड करता है। जलवायु मतलब आप हॉट एरिया में रह रहे हैं कि कोल्ड एरिया में, हॉट एरिया में रह रहे हैं तो हल्के कपड़े पहनोगे, कोल्ड एरिया में रह रहे हो तो आप ऊनी कपड़े पहनोगे। व्यक्तित्व मेल है तो अलग, फीमेल है तो अलग, तो तीनों पास सही है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, छठवां, कारपोरेट सेटिंग में पहनने के लिए सबसे पसंदीदा पोशाक है, कौन सा है, अनौपचारिक कपड़े, यदि यह ज्ञात व्यावसायिक संपर्कों के साथ है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरव्यू के लिए नया सूट या ड्रेस लेते समय किन बातों से बचना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रंग और रूप औपचारिक हो। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, इंटरव्यू में लोगों को ध्यान खींचने के लिए क्या प्राथमिकता देनी चाहिए, तो औपचारिक फिट इन ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी इंटरव्यू में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, किसी को न्यूट्रल तरीके से मेकअप क्यों पसंद करना चाहिए। ठीक है, तो देखो यार, मेकअप आपको अधिक परिष्कृत और संपूर्ण दिखाता है, इसीलिए न्यूट्रल तरीके से मेकअप पसंद करना चाहिए, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, आपके विपरीत लिंग के साक्षात्कारकर्ताओं का स्वागत कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो देखो यार, कोई भी है, कोई अगर आप आपके अपोजिट जेंडर का पर्सन है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो उससे हैंडशेक करिए और स्माइल करिए। ठीक है, सबसे अच्छा यही होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। कोई भी है अगर आपके इंटरव्यू ले रहा है तो आपसे बड़ा ही होगा, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, डैश को पेशेवर सेटिंग के लिए उपयुक्त पोशाक माना जाता है, तो औपचारिक बिजनेस सूट या पोशाक को पेशेवर सेटिंग के लिए उपयुक्त पोशाक माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, सफलता के लिए पोशाक का क्या अर्थ है, तो इस तरह से कपड़े पहनना जिससे आत्मविश्वास और व्यावसायिकता बढ़े।
ठीक है, इसका मतलब होता है सफलता के लिए पोशाक का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 13, औपचारिक सेटिंग में मेकअप का उद्देश्य है। तो देखो यार, औपचारिक सेटिंग में मेकअप का क्या उद्देश्य रहता है? प्राकृतिक विशेषताओं को बढ़ाने और पॉलिश दिखाने के लिए। दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। औपचारिक अवसर के लिए उपयुक्त हेयर स्टाइल है कौन सा? चिकना, बन या साफ पोनीटेल, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। 15 की बात करते हैं। डैश आमतौर पर पेशेवर पोशाक के पूरक के लिए पहना जाता है। तो मिलीमिनट्स, घड़ियाँ और स्टैंडर्ड बॉलियाँ, ये क्या आमतौर पर पेशेवर पोशाक को पूरा करने के लिए पहना जाता है, ठीक है। समग्र सौंदर्य के लिए मौखिक स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यह ताज़ी सांस और आत्मविश्वास भरी मुस्कान में योगदान देता है। दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक सामान्य दंत चिकित्सा पद्धति है। तो प्रतिदिन 2 बार दांत साफ करना, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। डैश सांसों की दुर्गंध में योगदान देता है कौन? नियमित ब्रश करना, रोजाना फ्लॉसिंग करना, जीभ साफ न करना, पीने का पानी। तो क्या जीभ साफ न करना सांसों के दुर्गंध में योगदान देता है, ठीक है। समूह चर्चा आगे बढ़नी चाहिए। तो सत्य के साथ कोई भी ग्रुप डिस्कशन आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, समूह चर्चा में से बचना चाहिए, तेजी से बोलने से बचना चाहिए। मतलब जल्दी जल्दी बोल देंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा आपके बोलने का, क्योंकि आप समूह में बैठे हो तो आपकी बात बहुत लोग सुन रहे हैं। तो कोशिश करिए जितना आप अच्छे से आराम से अपनी बातों को समझा सकें वो बेटर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21 की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार के साक्षात्कार में फ़ोन पर संचार शामिल होता है? तो टेलीफोनिक साक्षात्कार के अंदर फ़ोन पर संचार शामिल होता है, ठीक है। एक वीडियो साक्षात्कार में संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। 22 हो गया। 23 की बात करते हैं। साक्षात्कार के चरण में उम्मीदवार की प्रतिक्रियाओं को सक्रिय रूप से सुनना शामिल है। तो जो दूसरा ऑप्शन है लिसनिंग, ये अच्छा है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। 23 हो गया। 24 के बारे में बात करते हैं। किसी साक्षात्कार के समापन चरण का उद्देश्य है साक्षात्कार समाप्त करना और अगले चरण में प्रदान करना, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। 24 हो गया। 25 की बात करते हैं। आमने सामने साक्षात्कार है व्यक्तिगत रूप से आयोजित एक साक्षात्कार, दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। 26 की बात करते हैं। साक्षात्कार से पहले कंपनी पर शोध करना क्यों महत्वपूर्ण है? कंपनी की संस्कृति और मूल्यों को समझने के लिए, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। 27 बायोडाटा का उद्देश्य है। बायोडाटा का उद्देश्य किसी एक पर्सन के कौशल, अनुभव और योग्यता का सारांश प्रदान करता है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। समूह चर्चा में उपयोग की जाने वाली एक विधि है। तो कौन सी है? टीम के सदस्यों के बीच विचार मंथन सत्र, ये क्या किसी भी समूह चर्चा में उपयोग की जाने वाली एक विधि है, ठीक है। 28 हो गया। 29 की बात करते हैं। समूह चर्चा में डैश में राय और विचार व्यक्त करना शामिल है। तो भागीदारी चरण में राय और विचार व्यक्त करना शामिल है, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। प्रशिक्षण सेटिंग में समूह चर्चा का अनुकरण करने की एक सामान्य विधि है कौन सी है? निर्दिष्ट भूमिकाओं के साथ भूमिका निभाने वाले परिदृश्य, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। 30 हो गया। 31 की बात करते हैं। मानव व्यवहार का तात्पर्य है। मानव व्यवहार का तात्पर्य क्या है? मनुष्य की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। डैश व्यक्तिगत व्यवहार का उदाहरण है। तो व्यक्तिगत निर्णय लेना किसी भी व्यक्तिगत व्यवहार का उदाहरण है, ठीक है। आत्म जागरूकता विकसित करने में क्या शामिल है, ठीक है। तो किसी की भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों को समझना आत्म जागरूकता विकसित करने में शामिल है, ठीक है। 34 की बात करते हैं। डैश
बॉडी लैंग्वेज का उदाहरण है, ठीक है। तो हाव भाव, चेहरे के भाव और मुद्रा बॉडी लैंग्वेज के उदाहरण है। डैश और शाब्दिक संचार का एक उदाहरण है। तो मुस्कुराते हुए बात करना अशाब्दिक, अशाब्द मतलब बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ बोल देना, उसी को ही बोलते हैं ना, स्माइली बहुत कुछ बोल देती है, तो वही है। मुस्कुराते हुए बात करना अशाब्द, मुस्कुराना अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण है, ठीक है। 36 संचार प्रक्रिया है प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संदेशों का आदान प्रदान, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही है। अंतर सांस्कृतिक अंतःक्रियाओं में व्यक्तियों को शारीरिक भाषा के संबंध में क्यों विचार करना चाहिए? सांस्कृतिक मानदंडों और प्रथाओं को अपनाना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही है। 38 व्यावसायिक शिष्टाचार को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? यह व्यावसायिक संबंध बनाने में मदद करता है। दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। 39 की बात करते हैं। सोशल मीडिया शिष्टाचार के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है सम्मानजनक और पेशेवर संचार में संलग्न होना। दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। व्यक्तिगत विकास के लिए आत्म जागरूकता क्यों जरूरी है? तो यह किसी की ताकत और कमजोरी को समझ को बढ़ाता है। दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज क्या है? इशारों, चेहरों के भाव आदि के माध्यम से गैर मौखिक संचार, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही है। सांस्कृतिक भिन्नताएं शारीरिक भाषा को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? तो शारीरिक भाषा सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक है। तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। 42 हो गया। 43 की बात करते हैं। मूल संचार प्रक्रिया है प्रेषक, प्राप्तकर्ता, संदेश, शोर, प्रतिक्रिया। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। 44 डैश अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण है, ठीक है। तो हाथ के इशारों का उपयोग करना अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण है, ठीक है। तो प्रभावी संचार के 7 सी में से कौन सा एक नहीं है? कौन सा एक नहीं है? तो जटिलता 7 सी में से एक नहीं है, ठीक है। प्रभावी संचार में क्या बाधा बन सकता है? तो शोर या ध्यान भटकाना प्रभावी संचार में बाधा बन सकता है, ठीक है। 47 डैश में विचारों और भावनाओं को आत्मविश्वास और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करना शामिल है। तो मुखर संचार में विचारों और भावनाओं को आत्मविश्वास और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करना शामिल है, ठीक है। 48 की बात करते हैं। प्रभावी ढंग से सुनने का प्रमुख घटक क्या है? तो पूरा ध्यान देना और उपस्थित रहना प्रभावी ढंग से सुनने का प्रमुख घटक है। चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। डैश विस्तृत प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। तो ओपन एंडेड प्रश्न किसी भी विस्तृत प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही है। ईमेल लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा अभ्यास है? एक स्पष्ट विषय, पंक्ति और संक्षिप्त संदेश शामिल करना। तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसी के साथ ये पेपर कंप्लीट होता है। आप इनको अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। अगर आपके पास और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं तो आप हमको सेंड कर सकते हो उसी व्हाट्सएप नंबर पे। हम आपको क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।